मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेक की आंखें एक पॉड में खुलती है और वो एक बायोपॉड से बाहर आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेस में है और वो इस पॉड में पिछले 6 साल से है। आगे हम देखते हैं कि जेक के पैर काम नहीं करते हैं क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके हैं और हमें पता चलता है कि जेक असल में इस एक्सपेरिमेंट का पहला ऑप्शन नहीं था, बल्कि जेक का भाई सैम, जो कि एक स्पेस साइंटिस्ट था, वो इस मिशन पर जाने वाला था। लेकिन उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद नासा वाले जेक को अप्रोच करते हैं क्योंकि उसके भाई के पीछे उनका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो चुका था। अब जेक की लाइफ में भी कुछ नहीं बचा था, तो वो भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए उनके साथ चल देता है क्योंकि उन्होंने जेक को ऑफ़र दिया था, अगर तुम हमारे मिशन को कंप्लीट करोगे तो हम तुम्हारे पैर सही करवा देंगे और तुम्हें ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेक उस ग्रह पर पहुंचने वाला होता है और उसका नाम होता है पेंडोरा। और तभी जेक को रेडी होने के लिए कहा जाता है और वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे उन सब का लीडर कर्नल क्विटरिच सबको बताता है कि यह ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत अलग है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, और अगर आप यहाँ के जंगलों में फंस जाएं तो आपको अपनी जान कैसे बचानी है। उसके बाद जेक की मुलाकात अपने ट्रेनिंग पार्टनर से होती है और वो उसको जेक का अवतार दिखाता है। दरअसल अवतार यहाँ पर उस जीव को कहा जाता है जिसका निर्माण इंसानों और उस ग्रह पर रहने वाले प्राणियों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। और फिर जेक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है और वही इसकी हेड होती है और वही सभी अवतार को मॉनिटर करती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रेस एक आदमी से बातचीत कर रही है और उस आदमी का नाम सेल्फ्रिज होता है और वो इस पूरे मिशन को फंडिंग करता है। सेल्फ्रिज डॉक्टर ग्रेस को बताता है कि तुम ज़्यादा इधर उधर की बातें मत किया करो क्योंकि हम यहाँ पर एक ही मिशन से आए हैं और हमारा मिशन है इस अनमोल स्टोन की माइनिंग करना, और ये स्टोन की 1 किलो की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, इसलिए जो हो रहा है उसे शांति से होने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि जेक को एक चैम्बर में सुलाया जाता है और जिसके बाद जेक का अवतार एक्टिवेट हो जाता है। जेक देखता है कि उस अवतार के बड़े बड़े कान, एक लंबी सी दुम और लंबी लंबी टांगे भी हैं। जेक उसको पाकर बहुत खुश होता है। उसके बाद जेक की मुलाकात कर्नल क्विटरिच से होती है और कर्नल क्विटरिच बताता है, सुनो जेक, हम तुम्हें वहाँ पर उन लोगों के बीच भेजेंगे और उन लोगों को नावी कहते हैं और तुम्हारा काम होगा कि वहाँ के सभी नावियों को समझा बुझाकर वहाँ से हटाना और पूरा गांव खाली कराना, और इसके लिए तुम्हें 3 महीने का समय दिया जाता है। अगर इन 3 महीनों में तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं होते हो तो हमें ज़बरदस्ती करके उन लोगों पर हमला करके वहाँ से उनको भगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो स्टोन वहाँ से निकालना ही निकालना है, चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े। जिसके बाद हम बड़ी बड़ी मशीनों से माइनिंग कर कर ढेर सारा स्टोन निकाल सकेंगे और तुम्हारी टांगे भी ठीक करा देंगे। जेक इन सब बातों के लिए मान जाता है। उसके बाद जिसके बाद जेक को रेडी करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ के जंगलों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी जेक के ऊपर एक बड़ा सा जानवर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जेक वहाँ से भागता है, लेकिन वो अपनी टीम से पीछे छूट जाता है और पूरी टीम उसको ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाती। और जेक, जो कि पहले एक कमांडो रह चुका है, उसे पता है कि ऐसी कंडीशन में कैसे सरवाइव करना है और वो अपने तरीके निकाल लेता है। दूसरी तरफ जैक के साथी ये सोचकर चले जाते हैं कि इस घने जंगल में जैक की मौत हो गई होगी, लेकिन जैक बच जाता है और हम देखते हैं कि एक फीमेल कैरेक्टर उसको देख रही होती है। उसका नाम नीत्री होता है और वो जैक को मारने के लिए उस पर निशाना लगाती है। तभी एक पवित्र तितली आकर उसके एरो पर बैठ जाती है और नीत्री अपना डिसीजन बदल देती है। अब रात हो चुकी है। जैक आग जलाकर जंगल में बैठा रहता है।
तभी उस पे बहुत सारे जानवर अटैक कर देते हैं और जैक उनको आग से भगा रहा होता है। तभी वहाँ पर नेट्री आती है और वो उन जानवरों को मार के भगा देती है, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और नेट्री को गुस्सा आ जाता है। वो जैक से बोलती है, तुम्हारे चक्कर में ये जानवर मारे गए। तो जैक बोलता है, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहती तो तुम मुझे मरने देती, लेकिन तुमने मुझे मरने नहीं दिया। तभी जैक के ऊपर बहुत सारी पवित्र तितली आकर बैठ जाती है और अब नेट्री जैक को लेकर अपने कबीले जाती है और वहाँ पर सभी लोग जैक को मारना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सूते आ जाता है, जो कि कबीले का अगला होने वाला सरदार होता है। लेकिन तभी नेट्री की माँ आती है और वो सबको रोक देती है और वो कहती है कि नेट्री जैक को सब कुछ सिखा देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक की आंखें फैसिलिटी में खुलती है और वो सभी को बताता है कि मैंने सबका भरोसा जीत लिया है और पहला स्टेप पार कर लिया है, जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं। नेट्री जैक को सब कुछ सिखा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस जैक को लेकर पहाड़ों के बीच अपने छोटे से कैबिन में आती है और वो पहाड़ हवा में उड़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी रंगीन नज़ारा होता है। दूसरी तरफ जैक की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट होने वाली होती है और नेट्री जैक को लेकर पहाड़ों के बीच में जाती है और वहाँ जैक की मुलाकात इकरान से होती है। इकरान वहाँ पर उड़ने वाले बड़े बड़े पक्षियों को कहा जाता है और नेट्री जैक को बताती है कि एक नावी जीवन में केवल एक ही बार एक इकरान को चुन सकता है और वो इकरान भी केवल उसी नावी के साथ ही उड़ेगा। और नेट्री जैक को अपना इकरान चुनने को कहती है। जैक वहाँ पर जाता है और कैसे भी करके वो एक इकरान चुन लेता है और उसके साथ उड़ने लगता है और उसी के पीछे पीछे नेट्री भी अपने इकरान के साथ आ जाती है। लेकिन तभी दोनों पर अचानक एक बड़ा पक्षी अटैक कर देता है और उसका नाम होता है तुरुक। नेट्री बताती है कि इसका नाम तुरुक है और ये सबसे खतरनाक इकरान है, ये हमेशा अकेले उड़ता है और इसकी सवारी करने वाले को तुरुक मक्तू बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे 3 महीने भी गुजर जाते हैं और अब जैक का कमांडर जैक को बुलाकर कहता है कि 3 महीने कल ख़त्म होने वाले हैं और अगर तुम्हारा मिशन पूरा नहीं होगा तो तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे। जैक कमांडर को बताता है कि कल वो सभी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मैं सबको समझा बुझा दूंगा। कमांडर कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखी कबीले वाले सारी रस्मों को पूरा करके जैक को एक नावी के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद नेट्री जैक को अपनी पवित्र पेड़ की तरफ ले जाती है, जो कि एक विशाल पेड़ होता है। नेट्री बताती है कि ये एक पवित्र पेड़ है और तुम इसके सामने यहाँ की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। तो जैक कहता है मैंने चुन लिया है और वो सिर्फ तुम हो। नेट्री हंसने लगती है। अगले दिन जब दोनों की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि कमांडर वहाँ पर जंगलों को काटने लगता है। जैक वहाँ पर आकर कमांडर को रोकता है, लेकिन तभी कबीले वाले जैक को पकड़ के उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन नेट्री वहाँ पर आके जैक को बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रेस कर्नल से कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर इसी गांव में हो, तुम कहीं और भी खुदाई करके पत्थर निकाल सकते हो। तभी जैक की भी आंखें खुल जाती है। वो भी कर्नल को समझाता है, लेकिन कर्नल कहता है मैंने तुम्हें 3 महीने का टाइम दिया था और तुम काम पूरा नहीं कर पाए। अब हमें चाहे जंग करनी पड़े, लेकिन हम वहाँ से पत्थर निकाल के रहेंगे। कर्नल दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को आखिरी मौका देता हूँ, तुम दोनों अपने अवतार में वापस जाओ और कबीले वालों को समझाओ कि वहाँ से हट जाएं, और वो अगर नहीं मानेंगे तो हम अपना काम करके रहेंगे। वो दोनों अपने अवतार में वापस जाते हैं और जैक सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को हटाने आया था ताकि हम यहाँ से वो कीमती पत्थर निकाल सके। और नेट्री ये सब सुन के उसका दिल टूट जाता है और नेट्री जैक को भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद कबीले वाले दोनों को पकड़कर
बांध देते हैं और फिर वहाँ पर कर्नल अटैक चालू कर देता है। लेकिन कबीले वाले भी उसका जवाब अपने तीर और धनुष से देते हैं, लेकिन वो कब तक अपने तीर धनुष से उनकी बंदूकों का जवाब दे सकते। और देखते ही देखते उनका वो विशाल पवित्र पेड़ भी गिर जाता है, जिसके गिरने के बाद सभी नावी लोग दुखी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कबीले की सरदार की बीवी आती है और वो जेक को आज़ाद कर देती है और कहती है कि जाओ हमें बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कबीले की सरदार की भी मौत हो चुकी है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट का हेड ऑर्डर देता है कि जेक और ग्रेस को बंदी बना लो और दोनों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी पर वहाँ एक लेडीज़ पायलट आती है और वो दोनों को छुड़ाकर अपने उसी छोटे से कैंप में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों को पहले ले गई थी। और फिर जेक दोबारा अपने अवतार में वापस आता है और वो देखता है कि कबीले वाले वहाँ से जा चुके हैं। अब जेक के सामने होता है तुरुक और जेक अब उस तुरुक की सवारी करता है और उसको लेकर कबीले वालों के पास पहुंचता है। जेक को तुरुक के साथ देखकर कबीले वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था जो भी तुरुक की सवारी करेगा वो हमारी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। और जेक को वहाँ देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। नेट्री भी जेक को देखकर खुश हो जाती है और जेक ऐलान करता है अगर उनको जंग चाहिए तो हम जंग ही करेंगे। खबर फैला दो सभी कबीले वालों को कि तुरुक मख्तू वापस आ गया है और हम अपनी मदर नेचर से भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी रक्षा करें और इस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करें। जेक उन सब से बताता है कि मेरी एक साथी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे गोली लगी है। तभी नेट्री की माँ बोलती है कि ठीक है उसे लेकर आओ, हम कोशिश करेंगे कि उसकी जान बचा सके। लेकिन फाइनली डॉक्टर ग्रेस की मौत हो जाती है और नेट्री की माँ उसको नहीं बचा पाती। आगे हम देखते हैं कि कर्नल सब कुछ देख रहा होता है और वो इतनी बड़ी आर्मी को देखकर डर जाता है। लेकिन कर्नल कहता है हमारे पास बहुत पावरफुल हथियार हैं और वो कबीले वाले तीर धनुष से हमसे क्या लड़ पाएंगे। उसके बाद जेक भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर देता है और मदर नेचर के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। वो कहता है कि वो सब हमें तबाह करने आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत होने दीजिएगा। और अब जंग स्टार्ट हो जाती है। कर्नल अपने बड़े बड़े हथियार और हेलीकॉप्टर लेकर अटैक कर देता है और जेक भी अपने तुरुक पे और सभी अपने इकरान पर अटैक कर देते हैं। कहने को तो वो केवल उड़ने वाले पक्षी थे, लेकिन उनमें बहुत सारी पावर थी। वे उनके हेलीकॉप्टरों को अपने पंजे से पकड़ के फेंक दिया करते थे और गुस्से में आकर कर्नल भी उन सभी पर गोलियों से अटैक करने लगता है। धीरे धीरे करके कर्नल जीत रहा होता है। चारों तरफ केवल तबाही का मंजर ही चल रहा होता है। कर्नल अपने बड़े बड़े हथियारों से अटैक करता रहता है और नेट्री का इकरान भी जख्मी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सूते की भी मौत हो जाती है, जो कि आगे जाकर कबीले का सरदार बनने वाला होता है। अब सभी नावी लोग हारने वाले होते हैं। तभी जेक देखता है कि उस पवित्र पेड़ ने जेक की दुआ कबूल कर ली और उस प्लेनेट के सभी परिंदे, सभी जीव जंतु कर्नल की आर्मी पर अटैक करना चालू कर देते हैं। कर्नल भी अब हारने वाला होता है। वो सभी जानवर कर्नल की आर्मी को पूरी तरीके से तबाह करने लगते हैं। जैक भी कर्नल के हेलीकॉप्टर पे पहुंचकर वहां पर बॉम्ब लगा देता है और ये देखकर कर्नल तुरंत उस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। लेकिन वो किसी भी तरह करके जैक को मारना चाहता है और वो सबसे पहले जाकर जैक के उस कैबिन पे अटैक करता है जहां पर उसकी ह्यूमन बॉडी होती है। वो जानता है अगर जेक की इंसानी शरीर मर गया तो जेक का अवतार भी मर जाएगा और वो जेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर जेक अपने अवतार के साथ पहुंच जाता है और कर्नल से लड़ाई करने लगता है। लेकिन कर्नल बहुत ही पावरफुल सूट में होता है।
वो जैक को चोटी से पकड़ लेता है और वो उसका गला काटने ही वाला होता है। तभी नेट्री कर्नल के ऊपर अपने तीर से हमला करती है और कर्नल फाइनली मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैक भी बेहोश हो गया है और कैबिन में उसका ह्यूमन अवतार होश में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने के कारण उसका दम घुटने लगता है। पहले तो नेट्री को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर दौड़कर कैबिन में भागती है और जैक को ऑक्सीजन मास्क देती है और जैक की जान बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि बचे हुए इंसानों को सभी नावी लोग यहाँ से वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं और जो इंसान यहाँ पर रुकना चाहते हैं उन्हें रोक लेते हैं और वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि हम जैक को परमानेंट नावी के अवतार में ट्रांसफ़र कर दें और वो सारे पूजा पाठ करके जैक को नावी की बॉडी में परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी के साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो रेडी हो जाइए अवतार 2 देखने के लिए और यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। गुड बाय।